Assalamualaikum students, this is me शुजात नकवी। टुडे वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ CVS। ठीक है, अब इसमें हमने आज देखना है कि एम्ब्रियो में एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे डेवलप होता है और कब डेवलप होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए इसकी डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होती है। इन द मिड ऑफ थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी के थर्ड वीक में एक एम्ब्रियो के अंदर CVS की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब 21 टू 23rd डे में इट मीन्स के एट द एंड ऑफ थर्ड वीक पे हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग, आपको हार्ट बीट भी आना स्टार्ट हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि ये डेवलपमेंट ऑफ CVS में हो कैसे रही है। सबसे पहले इसमें क्या बनता है, सबसे पहले CVS के डेवलपमेंट में बनती है हार्ट फील्ड्स। ठीक है, दो तरह की हार्ट फील्ड्स होती हैं, प्राइमरी हार्ट फील्ड एंड द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी हार्ट फील्ड। ये हार्ट फील्ड कैसे बनती हैं, हमारे पास होती हैं प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स। प्रोजेनिटर मीन्स जो जिन्होंने हार्ट को बनाना है। ठीक है, वो वाले एक सेल्स होते हैं प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स प्रेजेंट इन एपिब्लास्ट। हमने ये पढ़ा था सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियो में कि हमारे ना एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो लेयर्स बनती थी। ये प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एपिब्लास्ट में, और यही प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स थ्रो प्रीमिटिव स्ट्रीक के ज़रिए मूव्स करते हैं टुवर्ड्स वाइस्ट्रल मीजोडर्म के की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और क्रिएट करते हैं एक हॉर्स शो एग्रीगेशन एट क्रेनियल एंड। ठीक है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का एक क्रेनियल एंड था, एक कॉर्डल एंड था। क्रेनियल एंड जो वो होता है जहाँ पे एम्ब्रियो का हेड बनना होता है, कॉर्डल एंड वो होता है जहाँ एम्ब्रियो की टेल बननी होती है। ठीक है, ये हॉर्स शू एग्रीगेशन प्रोजेनिटर हार्ट सेल की स्टार्ट हो जाती है एट क्रेनियल एंड पे। देन यही जो हॉर्स शू एग्रीगेशन बन रही है एट क्रेनियल एंड पे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स थ्रू प्रीमिटिव स्ट्रीक पे मीजोडर्म में, ये जो हॉर्स शू एग्रीगेशन बन गई है इसी को हम कहते हैं प्राइमरी हार्ट फील्ड। ठीक है, ये हो गई है प्राइमरी हार्ट फील्ड। अब प्राइमरी हार्ट फील्ड हार्ट का क्या क्या बनाएगी, अब हमें इसका ये पता होना चाहिए। प्राइमरी हार्ट फील्ड मोस्ट पार्ट ऑफ एट्रिया एंड इंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट, और कुछ कुछ पार्ट जो होता है एट्रिया का वो फॉर्म करेगी। देन हमारे पास अब फर्दर डेवलपमेंट होनी है सेकेंडरी हार्ट फील्ड की। सेकेंडरी हार्ट फील्ड की फर्दर डेवलपमेंट के लिए यही जो प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स हैं इन्हीं ने ही मूव करना है। कुछ मूव करके आए थे वेस्ट्रल मीजोडर्म की तरफ, तो उन्होंने हॉर्स शू एग्रीगेशन बनाई थी क्रेनियल एंड पे, तो प्राइमरी हार्ट फील्ड बनी थी। कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वेंट्रली अराउंड फेरिंग्स। अब हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड वीक में जो एपिब्लास्ट होती है वो 3 लेयर्स बनाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो मेसोडर्म के अंदर एक पॉइंट होता है वेंट्रल साइड पे या मिड में कह लें, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स पॉइंट, जो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ फेरिंग्स करता है। वो फेरिंग्स पॉइंट के वेंट्रली, अब वेंट्रली फेरिंग्स पॉइंट के प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स जो हैं वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वही उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी हार्ट फील्ड, कि ये सेकेंडरी हार्ट फील्ड है। प्राइमरी हार्ट फील्ड कब बनी थी, जब एपिब्लास्ट सेल्स टुवर्ड्स मूव किया था उन्होंने वाइस्ट्रल मीजोडर्म में, एक हॉर्स शू एग्रीगेशन बनाई थी एट क्रेनियल एंड पे। और सेकेंडरी हार्ट फील्ड कब बनेगी, जब एक यही एपिब्लास्टिक सेल्स प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स एपिब्लास्ट में मौजूद ही होते हैं। ये एपिब्लास्ट से मूव करके आपके मेसोडर्म के फेरिंग्स के वेंट्रली प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे एक एग्रीगेशन क्लस्टर बनाएंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी हार्ट फील्ड। अब सेकेंडरी हार्ट फील्ड हार्ट का क्या क्या बनाएगी, वो बनाती है आउटफ्लो ट्रैक्ट, मतलब एओर्टा बनाएगी, पल्मोनरी ट्रंक बनाएगी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल तो हमारे प्राइमरी से बन गए, राइट वेंट्रिकल और जो रिमेनिंग पोर्शन थे एट्रिया के वो बनेंगे सेकेंडरी हार्ट फील्ड के। अब मूवमेंट ऑफ सेल्स थ्रू स्पेसिफिक प्रिमिटिव स्ट्रीक इज स्पेसिफिक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जब एक प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल्स मूव कर रहे होते हैं, ये नहीं होता कि सारे सेल्स एक ही टाइम रश करना स्टार्ट हो जाएं और या कोई आगे दौड़ रहा है कोई पीछे मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ये नहीं होता। एक स्पेसिफिकली मूवमेंट होती है, कोई प्रिमिटिव स्ट्रीक के मिडिली मूव कर रहा होता है, कोई लेटरली मूव कर रहा होता है, वो स्पेसिफिक होता है। उनको पता होता है प्रोजेनिटर सेल्स को कि हमने मिडिली मूव करना है और हमने वहाँ जाके प्राइमरी हार्ट फील्ड बनाना है, और हमने लेटरली मूव करना है अराउंड फेरिंग्स के, जाके वहाँ पे एक्युमुलेशन करनी है और सेकेंडरी हार्ट फील्ड बनानी है। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ
हार्ट फीट फॉर्मेशन के एंडोडर्म जो होती है वो इंड्यूस करती है मेसोडर्म को, कि मेसोडर्म जो है वो बनाए मायोब्लास्टिक सेल्स, कार्डियक मायोब्लास्टिक सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि हम कार्डियक की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, कि वो कार्डियक मायोब्लास्टिक सेल्स बनाए और ब्लड आइलैंड बनाए। जो ब्लड आइलैंड जो होंगे वो फॉर्म करेंगे ब्लड वेसल्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वस्कुलोजेनेसिस। ठीक है, वस्कुलोजेनेसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो रही है, तो ये वस्कुलोजेनेसिस हो गई है। ब्लड आइलैंड वाले जो सेल्स होते हैं वो हॉर्स शेप, उनकी भी शेप होती है, वो यूनाइट होते हैं, यूनाइट होकर ब्लड ट्यूब बनाते हैं। ये जो उन्होंने मायोब्लास्टिक सेल्स बनाया था, वो मायोब्लास्टिक सेल्स इसकी आउटर साइड पे ना एक्मुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड ट्यूब के, और एक हमारी कैविटी होती है इस ब्लड ट्यूब के आउटरली, उसको हम कहते हैं प्रीकॉर्डियल कैविटी। ठीक है, अब ये जो एरिया था जहाँ एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म थी, वो इंड्यूस कर रही थी एंडोडर्म को। इस एरिया को हम कह रहे थे कार्डियोजेनिक एरिया, क्योंकि यहाँ कार्डियोजेनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्डियक मायोब्लास्टिक सेल्स यहाँ से बन रहे हैं, और यहीं से ब्लड वेसल्स बन रही हैं, वस्कुलर सिस्टम बन रहा है, तो इसको हमने नाम दिया था कार्डियोजेनिक एरिया। अब यही एरिया ही है जो फिर आगे फर्दर प्रोसीड होकर ब्लड ट्यूब बन गई है इसी एरिया में, और आगे बाहर से हमारे वो कार्डियक मायोब्लास्टिक सेल आ गए और प्रीकॉर्डियल कैविटी आ गई है। इस पूरे एरिया को, इसको भी हम कार्डियोजेनिक एरिया बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने फॉर्मेशन ऑफ हार्ट ट्यूब देखनी है, वो देखेंगे। कोई भी क्वेरी हो इसमें ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।